Transpose of a matrix. Let us see what is transpose. The matrix obtained by interchanging the rows and columns of the given matrix. अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसके रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. क्लियर. तो द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए टी. क्लियर. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे होगा. सपोज ए मैट्रिक्स हमें गिवन है कितनी 1 2 3 2 -1 4. ये मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है 2/3. नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3. तो इनका ए ट्रांसपोज कितना होगा रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए ट्रांसपोज क्या होता है नंबर ऑफ रोज आर चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जो रो है उसको हमें कॉलम में बदल देना है. तो पहली रो है हमारी तो इसको हम पहला कॉलम बना देंगे और जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे. तो ये आ चुका है हमारा ए ट्रांसपोज. इसका ऑर्डर अब कितना हो गया 3/2. इसको ध्यान से देखिए जरा. यहाँ पे ऑर्डर था 2/3 और ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया 3/2. रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए हैं हमारे. हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं. क्लियर. तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की. पहली प्रॉपर्टी है हमारी ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए मींस ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इटसेल्फ. ये हम प्रूफ करके देखते हैं. चलिए let A is equal to 1 0 2 3 -1 2. ये हमारी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2/3. अब हम ए डैश निकालते हैं. ए डैश कितना आएगा हमारा ए डैश इज इक्वल टू ए डैश होता है ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज कहते ए डैश हमारा होता है ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज कैसे आता है रोज को हमें कॉलम में चेंज करना पड़ता है. जो पहली रो है उसको हम पहला कॉलम बना देंगे तो दिस विल बिकम 1 0 2 और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे 3 -1 2. अब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2. ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज. सेकंड अब हमें ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है. नाउ ए डैश होल डैश इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा इस ए डैश का हमें ट्रांसपोज करना है. तो अगेन जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी. तो पहली रो है 1 3 तो दिस विल बिकम फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो है हमारी 0 -1 तो दिस विल बिकम सेकंड कॉलम एंड द थर्ड रो इज 2 2 इट विल बिकम 2 2 थर्ड कॉलम. तो अब देखिए जरा यहाँ ध्यान से ये जो हमारी ए डैश का डैश आया है द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए. यही हमारी पहली प्रॉपर्टी थी. देखिए ये प्रूव हो चुकी है. द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इटसेल्फ. क्लियर. मूविंग ऑन. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी के ए होल डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश. मीन्स किसी कांस्टेंट का अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं दैट इज इक्वल टू के टाइम्स द ट्रांसपोज मैट्रिक्स. क्लियर. तो ये भी हम करके देख लेते हैं. लेट ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर करी है 1 2 3 एंड 3 2 1. ये इसका ऑर्डर कितना है 2/3. क्लियर. एंड के हमने कंसिडर किया है कितना 2. के की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर करी है 2. चलिए देखते हैं. पहले तो हम के ए निकालते हैं. के ए कितना होगा हमारा के मीन्स 2 टाइम्स 1 2 3 एंड 3 2 1. ये मैट्रिक्स के बाहर जो स्केलर नंबर है कांस्टेंट इसका मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी आएगी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 3 2 6 2 2 4 एंड 2 1 2. ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारी. अब इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज लेना है. नाउ के ए
ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे आता है, जो के मैट्रिक्स है हमारी इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो जाता है, कैसे, द रोज बिकम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम बिकम्स नंबर ऑफ रोज। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, जो पहली रो थी हमारी वो पहला कॉलम बन जाएगी, तो इट विल बी 2 4 6, और जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। नाउ RHS हमारा कितना था, K टाइम्स A ट्रांसपोज। इसके लिए हमें A ट्रांसपोज की जरूरत है और K की। फॉर दिस K कितना है हमारा 2, और A ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज हमारा कितना हो जाएगा, A था हमारा 1 2 3 एंड 3 2 1, तो जो A ट्रांसपोज है वो हमारा कितना आएगा 1 2 3 एंड 3 2 1। ये है हमारा A ट्रांसपोज, जिसका ऑर्डर कितना हो चुका है अब 3/2। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, K A डैश, तो K की वैल्यू हमारी कितनी है 2, और इसका A डैश में मल्टीप्लाई, A डैश है हमारा 1 2 3 3 2 1। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 6 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये आ चुका है हमारा RHS, जिसका ऑर्डर कितना है 3/2। अब इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, LHS में देखिए जो हमारा के ए होल डैश था इसकी वैल्यू आई 264462, और जो RHS में के ए डैश था इसकी वैल्यू भी आई 264462। दिस इंप्लाइज के ए होल डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ए डैश। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। चलिए इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें दो मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेगी। लेट a इज इक्वल टू 1 2 -1 3 0 1, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे 2 1 3 3 0 -1, ये है हमारी बी मैट्रिक्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज भी चाहिए पड़े, तो पहले हम इनके ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली जो ए ट्रांसपोज है हमारा वो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज में, तो जो ये पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी 1 2 -1, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये आ चुका है हमारा ए डैश, एंड बी डैश हम निकाल लेते हैं। बी डैश भी ऐसी प्रकार से आ जाएगा, हमारा कितना आएगा 2 1 3 एंड 3 0 -1। क्लियर, जो ए मैट्रिसेस थी हमारी ए और बी मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर कितना था 2/3 और ए डैश का कितना ऑर्डर है 3/2, और बी डैश का भी ऑर्डर 3/2। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। LHS हमारा है LHS a प्लस बी होल डैश। क्लियर, तो पहले हमें a प्लस बी करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a और b मैट्रिक्स हमारी कितनी है, ये है हमारी a और b मैट्रिसेस। इनको ऐड करने के बाद इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3, -1 + 3 हो जाएगा हमारा 2, 3 + 3 will become 6, 0 + 0 will become 0 and 1 - 1 will become 0। क्लियर, ये a प्लस बी आया। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2/3, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी, पहली रो
पहले कॉलम में चेंज हो गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। क्लियर? तो ये आ गया हमारा a प्लस बी होल डैश। RHS में हमारा था a डैश प्लस बी डैश। अब ट्रांसपोज इसको हमें ऐड करना है, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a डैश और b डैश की वैल्यू क्या है? चलिए a डैश और b डैश की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इनको ऐड करना है हमें। इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 विल बिकम 6, 2 प्लस 1 विल बिकम 3, 0 प्लस 0 इज 0, minus 1 plus 3 is 2 and 1 plus minus 1 is 0। ये आ चुकी है हमारी a डैश प्लस b डैश। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। देखिए LHS हमारा a प्लस बी होल डैश कितना आया था? 363020, यही आया था। और RHS भी हमारा ये कितना आया? 363020, सेम आया ना। दिस इंप्लाइज a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें दो मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेंगी, ए और बी। ए मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं 1 2 3 2 3 1। ये हमारी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2/3। एंड बी मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे 1 2 3 -1 0 2। ये हमने बी मैट्रिक्स कंसिडर करी हमारी, जिसका ऑर्डर कितना है? 3/2। चलिए अब इसको देखते हैं। साथ ही हम इन दोनों के ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा हमारा? ट्रांसपोज में रोज और कॉलम चेंज हो जाते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 1 2 3 2 3 1। ये सेकंड कॉलम होगा हमारा। दिस इज ए डैश, जिसका ऑर्डर कितना हो चुका है अब? 3/2। एंड बी डैश भी हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से। बी डैश कितना हो जाएगा हमारा? पहली रो कितनी है इसमें? 1 -1, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 2 0, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो है 3 2, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो चुका है? 2/3। तो ये ए डैश और ये बी डैश ये हमारे आ चुके हैं। अब हम कंडीशन LHS और RHS में इनकी वैल्यू रख के इनको वेरीफाई करेंगे। LHS इज ए बी होल डैश, मीन्स पहले ए इंटू बी करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। चलिए हम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए और बी की। ए बी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इनको सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3 और बी का है 3/2। क्लियरली ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2/2। चलिए जो पहला एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आएगा वो कैसे आएगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना होगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 2 इंटू 0 एंड प्लस 3 इंटू 2। क्लियर? थर्ड एलिमेंट कितना आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटू होने से 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से कितना हो गया? 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। 1 इंटू -1 इज -1, 2 0 ज़ा 0
3 2s are 6, 2 1s are 2, 3 2s are 6 and 1 3s are 3. 2 into -1 is -2, 3 into 0 is 0 and 1 2s are 2. अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 4 is 5 and 5 + 9 is 14. -1 + 0 + 6, so it will become 5. 2 + 6 8, 8 + 3 11. -2 + 0 + 2 will become 0. तो ये आ चुका है हमारा a इंटू बी. a इंटू बी का ऑर्डर कितना है? 2/2. This implies AB is equal to 14 5 11 0. ये है हमारी AB मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2/2 है. अब AB डैश हमारा कितना आ जाएगा? AB ट्रांसपोज, तो रोज विल चेंज इनटू कॉलम, तो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, तो 14 5 और जो कॉलम है सेकंड रो है हमारी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 11 0. तो ये आ चुका है हमारा ए बी डैश. नेक्स्ट हमारा RHS जो था दैट वाज बी डैश इंटू ए डैश. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? बी डैश और ए डैश का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए बी डैश और ए डैश की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो बी डैश का ऑर्डर है हमारा 2/3 और ए डैश का है 3/2. कंडीशन सेटिस्फाई है. द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2/2. चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको. पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3. एंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1. -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3. सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा हमारा -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1. ये आज हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. This will become -1 plus 0 plus 6 -2 plus 0 plus 2. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 1 plus 4 is 5 and 5 plus 9 is 14. 2 plus 6 is 8 and 8 3 11. -1 plus 0 plus 6, so this will become 5. -2 plus 0 plus 2 is 0. ये आ चुका है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2. RHS B डैश इंटू ए डैश हमने फाइंड कर लिया है. अब जरा ध्यान से देखिए, ये LHS हमने निकाला था, कितना आया था? 14 11 50 ये आया. और RHS हमारा ये भी हमारा इतना ही आया 14 11 50. दिस इंप्लाइज जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी है.